स्वामी बोलते हैं तुम लोग टेप रिकॉर्डर तुमसे बेटर है, एटलीस्ट साफ तो वापस करता है। अगर आप बोल रहे हो भगवान के वर्ड्स तो उस वर्ड्स को आपने कितना अपनाया फिर बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। पकड़ के बिठा देते लड़कों ने, तो पकड़ के बिठाया स्वामी को, स्वामी बैठ जाओ। ट्रस्ट मी, ही केप्ट हिज वर्ड टिल द लास्ट। मैंने ही अपने फॉल्टर किए होंगे और मैंने ही उनको कई बार फॉल किया है, मगर भगवान ने मुझे अपने वर्ड्स को हरदम रखा है। सो मैंने बोला ना कि हर चीज़ में सिखा सकते थे वो। अब MBA इसमें भी पकड़ लिया। छोटी छोटी बातें हैं बट इट कैरीज। इमेजिन एक लेसन, इतना बड़ा लेसन कि यू आर नॉट डिसाइडिंग इज ऑल्सो अ डिसीजन यू मेक। कितनी बड़ी बात है ना, छोटे से शब्द है मगर कितना पावर है इसके अंदर। यू डिसाइडेड नॉट टू डिसाइड, सो इट बिकम्स दैट वे। सो हर चीज में एक है, गेम है। फिर जब भी वापस जाओ तो फिर वो कुछ ना कुछ सेंटेंस निकल ही आता है उनका, और एक ही सेंट, और कोई सेंटेंस बोलने की जरूरत भी नहीं है। इट्स ए वन वर्ड थिंग, हाँ इट विल निकलेगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि स्वामी क्या बोल। हम नकल नहीं कर सकते स्वामी। एक दिन स्वामी ने पूछा, ऐसे पूछते हैं, बैठे थे सब लोग, एक हमें से बच्चे से पूछा व्हाट इज गॉड, नहीं व्हाट इज लव, ही सेड व्हाट इज लव। सो वन बॉय सेड स्वामी गॉड इज लव। इमीडिएट रिस्पॉन्ड ऑफ स्वामी वाज, वो तो मैंने बताया, तुमने क्या समझा। सी जो हम लोग जो रिपीट करते हैं ना, समझते हैं कि हमें समझ आ गया। रिपीट करना चाहिए क्योंकि हमें चर्न करना है। वो जो स्वामी के वर्ड से हमें चर्न करने हैं, मगर जब बोलने की बारी आएगी तब हमें तभी बोलना चाहिए जब वो चर्न होके फिर वो ऐसे निकले कि वो मेरी एक्सपीरियंस निकले। नहीं तो स्वामी बोलते हैं तुम लोग टेप रिकॉर्डर तुमसे बेटर है, एटलीस्ट साफ तो वापस करता है। तुम तो अपनी मिलावट लगाते हो, वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट वापस कर देता है। सो टेप रिकॉर्डर इज बेटर देन यू। तो अगर आप बोल रहे हो भगवान के वर्ड्स तो उस वर्ड्स को आपने कितना अपनाया फिर बोलिए, नहीं तो मत बोलिए, नहीं तो शट अप। दैट्स द ब्यूटी ऑफ, दैट्स व्हाई आई सेड कि अवतार को समझ, थोड़ा बहुत समझ आता है। अवतार, अवतार को हमने देखा है, अवतार के थ्रू हमें भगवान नजर आता है। हमें ये समझ आता है कि अगर वो भगवान अवतार बनते हैं तो ये होते हैं, तो भगवान क्या चीज होंगे, है कि नहीं। मिलियन टाइम्स मोर एफल्जेंट देन व्हाट वी सॉ द फॉर्म। ये क्या चीज है। जब हम इसी फॉर्म को हम लोग नहीं समझ पा रहे, यही फॉर्म हमारे लिए तूफान एफल्जेंस है, तो इमेजिन जब वो फॉर्म अपनी पूर्ण शक्ति में हमारे सामने आएगा तो उसको हम क्या देख पाएंगे। तो प्रॉब्ली उसी को दिव्य दृष्टि बोलते होंगे कि भगवान ने कहा बेटा अर्जुन मैं तेरे को दिखाता हूँ विराट रूप, तो उसके लिए दिव्य दृष्टि देनी पड़ी, क्योंकि हमें तो यही फॉर्म समझ नहीं आता, सहन नहीं कर पाते, तो हम उनका वो असली फॉर्म कहाँ देखेंगे। तो अगर आप जर्नी देखोगे सब अवतार की भी, तो हमें समझाते हैं धीरे धीरे कि है क्या चीज। लेट मी एक्सप्लेन टू यू अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट which भगवान ने बताया है ड्यूरिंग गीता डिस्कोर्सेज। तो फॉर्चुनेटली हम लोगों के लिए वो जो भगवान ने खुद डिस्कोर्स दिए, 30 डिस्कोर्स आर देयर, मैं तो सबको बोलूँगा वो पढ़ो, बिकॉज वो लिटरली प्रेजेंट डे भगवत गीता है। भगवान बाबा ने खुद दिया, स्वामी ने बोला भी कि कृष्ण ने अर्जुन को दिया, मैं तुम सबको खुल के दे रहा हूँ। तो भगवत गीता बहुत पावरफुल है। उसमें भगवान एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, बहुत सुंदर है। भक्ति के उन्होंने स्टेज बताई है। बोलते जब इंटरेस्ट पैदा होता है ना डिवोटी के मन में, एक जो साधक होता है, वो इंटरेस्ट पैदा हो सकता है किताबों से, है ना, या प्रवचन से। जैसे हम बातें सुन कर रहे हैं एक दूसरे की, तो आप अगर भगवान के बारे में सुनोगे तो सुनते सुनते आपके मन में एक इमेजरी बनती है कि भगवान ऐसे होंगे, है ना। उसको बोलते हैं ओह चित्तम। ओके, ओह चित्रम इज दैट कॉन्सेप्ट कि आपने एक इमेज बना ली कि भगवान ऐसे होंगे। उस ओह चित्रम से फिर आपकी अपनी वाइब्रेशन फिट होती है, जहां बोलते हो कि यार भगवान तो मेरे लिए माँ है,
कोई बोलता है भगवान मेरे लिए भाई है। कई लड़कियां जो भगवान को, स्वामी को राखी बांधती हैं, है ना, क्योंकि अब उनके मन में आ गया कि भगवान को उन्होंने, अब जो ऊह चित्र में सुना भगवान के बारे में, इतना कुछ सुना भगवान, तो अपना भगवान बनाया। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भगवान मेरे पिता हैं, भगवान मेरी माँ है, मेरी भाई है, ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। उस स्टेज को बोलते हैं भाव चित्रम। सो ऊह चित्रम इज इंट्रोडक्शन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इनटू द डिवोटीज माइंड। फिर डिवोटी भी उसमें जान डालता है और कहता है कि भगवान मेरे पिता हैं, मेरी माँ है, मेरे भाई हैं, ब्ला ब्ला। उसको बोलते हैं भाव चित्र। जब भाव चित्रम पीक करता है तो होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार जो मैंने आज तक समझा था, मैंने समझा था कि साक्षात्कार मतलब जब भगवान दर्शन दे दें, है कि नहीं, इसे विराट रूप था वो साक्षात्कार, वो असल में नहीं है। साक्षात्कार है जैसे हमने भाव चित्रम बनाया ना, तो उसी स्वरूप को जब बड़ा कर दिया जाए तो भगवान आपके सामने प्रकट होते हैं, उस फुलफिलमेंट को देने के लिए जिस तरह आपने भगवान को प्यार किया है, वो साक्षात्कार होता है। जब आप साक्षात्कार पा लेते हो, उसके बाद एक और स्टेज है जब भगवान बोलते हैं अब तू तैयार हो गया मेरे लिए। तो अब भगवान अपने स्वरूप को जैसे वो है, सत्य स्वरूप दिखाते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष दर्शनम। सो आज तक मैंने समझा था कि साक्षात्कार इज द फिनाले, बट फिर जब भगवान का देखा तो समझ में आया, ओ माय गॉड, साक्षात्कार इज ऑल्सो माई इमेजिनेशन ऑफ गॉड, जस्ट एट ए लार्जेस्ट स्केल पॉसिबल, कि मैंने भगवान को ये किया तो साक्षात्कार मिला। मगर जब फिर भगवान जब खुश हो जाते हैं तब फिर अपना ग्लिम्स देते हैं कि बेटा देख मैं क्या हूं, मैं तेरा भाव नहीं हूं, जबकि मैंने भाव में तेरे को दिखाया। मैं तेरा माँ बाप भाई बहन नहीं हूं, जबकि मैं बन के आया। तो फिर वो अपना ग्लिम्स देते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष दर्शनम। हम भाव चित्र में फंसे हुए हैं और भगवान चाहता है कि वो तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शनम दे। बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट है ना ये। तो हमें जर्नी हमारी जो है रुकती नहीं है, तभी भगवान थमते नहीं थे। एंड तक देखोगे स्वामी आराम नहीं किया है, क्योंकि उनका थमना हो ही नहीं सकता जब तक हम पूरे उनको साक्षात, उनका प्रत्यक्ष नहीं पाले, उनको एकात्म न हो, तब तक जर्नी रुक ही नहीं सकती। और हम हैं कि हम ढाटी हैं, जहाँ पे भाव आया हमें लगा बस यही भाव ठीक है स्वामी, हम तो यही खुश हैं। हाउ कैन यू अलाउ दैट? बिकॉज वो किंडरगार्टन की जॉय है, वो जॉय ऑफ चॉकलेट है, वो खत्म हो ही जाएगी। भाव गिरेगा बिकॉज इमोशंस में है। इवन साक्षात्कार गिरेगा, क्योंकि जैसे देखो चले गए 15 साल हो गया, डायरी पढ़ता हूँ तो 20 साल का लगता है यार ये सच में हुआ था। हम पढ़ते हैं अपनी बातें तो यार सच में स्वामी से बात की थी। तो कैन यू इमेजिन, हम बात करते हो ना, जब डांस, आप बात कर रहे थे डांस की, एक टाइम था जब भगवान ने हमें बोला कि चलो डांस सिखाएंगे, तो उन्होंने डांस टीचर बुलाया। नेक्स्ट ईयर जब हमने डांस की टाइम आया, बर्थडे का टाइम आया, तो स्वामी ने मुझे बुलाया और कहा कि बेटा वो लोग जो आए थे ना, उन्होंने वो ढंग से नहीं किया काम, अगर तुम चाहता तो मैं बुलाएगा। हमने कहा नहीं स्वामी, अगर आपको पसंद नहीं है तो नहीं, तो तुम कैसे करेगा? मैंने कहा स्वामी आप हो ना, हम लोग कर लेंगे। तो ये मेरे मुंह से एब्रप्टली निकल गया कि स्वामी आप हैं। तो उनको बड़ी खुशी हुई। कैन यू इमेजिन दैट ही गॉट वेरी हैप्पी कि यार तू यू आर डिपेंडिंग ऑन मी, इसे तब मैं तुम्हारा हेल्प करेगा। मैंने कहा अरे स्वामी बिल्कुल, और क्या चाहिए। तो ड्रेस क्या करेगा? मैंने कहा स्वामी जो आप बोले। बोला ठीक है, मैं फिर तैयारी करेगा। तो फिर स्वामी ने बोला मैं तुम्हारे लिए स्कार्फ भी लाएगा, जैकेट बनाएगा, और सब कुछ किया स्वामी ने। सो इमेजिन, हमें ये बोलना कि स्वामी आप हो ना, बस वो कूद पड़े, सब कुछ बना दिया। अब जब कपड़े वपड़े आए ना, धोतियाँ वगैरह सब आई, तो इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, बट आई टेल यू ऑल, डिवोटीज विल लव इट। बट सी द लिबर्टीज वी कैन टेक विद गॉड। भगवान ने हमें इंटरव्यू में बुलाया, लड़कों को, डांस बॉयज़ को, तो अंदर बुलाया कपड़े दिखाने के लिए कि मैं ये कपड़े लाया हूँ,
जैकेट्स थे उसके अंदर, धोतियाँ थी और स्कार्फ था। सो देन हमने कहा स्वामी हम कुर्ता पहन लेंगे और ये कर लेंगे। स्वामी ने ठीक है। मैं बोला कुर्ता अच्छा नहीं है, मतलब इट लुक वेरी पेल, यू नो, यू हैव टू हैव कलरफुल, उसमें रंग चाहिए, डांस भांगड़ा हो रहा है ऊपर से, तो भांगड़ा के लिए तो यार जितना कलर हो उतना कम है। तो धोतियाँ हो गई, फिर स्वामी में चिमकी लगाएगा, वो चिमकी वाले ना चिपचे वो शाइनिंग करते हुए उसके ऊपर स्कार्फ पे उसकी पग बांधेंगे, फिर यहाँ एक कमर में बांध दो, फिर जैकेट पहन लो, यू नो ऑल दैट। सो भगवान ने सब तैयारी कर दी, मगर हमें बुलाया था अंदर आके, कमरे में आके तुम एक कपड़े पहनो आओ और दिखाओ मुझे कैसा लगता है। तो हम लोग सब बच्चों को लेके अंदर चले गए। आई एम सेइंग बच्चा बिकॉज सब छोटे थे मेरे से। उन दिनों मैं भी क्या था, आई वॉज इन माई फर्स्ट ईयर और समथिंग लाइक दैट यार। मैं भी कोई तो बड़ा नहीं था, मतलब कंपैरेटिवली हम बड़े हो गए ना क्योंकि 8-9 के बच्चे मेरे साथ डांस कर रहे थे, तो हम बड़े थे, उसमें हमें अंदर ले गए। तो अब बाबा बैठ गए स्वामी कुर्सी पे और सारे कपड़े वपड़े हमारे सामने रखे हुए हैं, तो हम उठा रहे हैं, तो बच्चों को बोला हल्ले हो, तो सारे बच्चे अपना उठाने लगे, दे टू सेलेक्ट एंड देन यू नो कि मेरा पहनना। स्वामी ने हाँ पहनो जल्दी दिखाओ मुझे। अब बच्चे हैं और छोटे, उनको धोती बांध थोड़ी आती है पंजाबी स्टाइल में ना, भांगड़ा स्टाइल में धोती बांधनी है। अब बताओ मैं इतने सालों से, मतलब 2 साल हो गए मुझे वहां पे भी करते हो, पहले से धोती तो आनी आती है यार, इज सिंपल, इट इज नॉट अ बिग डील। पर पता नहीं क्या हुआ उस समय, स्वामी बैठे हुए सामने, तो मैं कॉन्शियस हो गया शायद, क्योंकि यार इमेजिन स्वामी देख रहे हो तुम्हें ऐसे करके और तुम किसी बच्चे को धोती पहना रहे हो यू नो। अब मेरे को लगा ये क्या हो रहा है, मतलब मेरा दिमाग बंद हो गया। और वो बेचारा वो छोटा बच्चा है, वो हाथ में ऐसे पकड़ के धोती पकड़े खड़ा है मेरे सामने, कि बांधो मेरी धोती। मैं पता नहीं मुझे क्या हुआ, 2-3 मिनट ट्राई किया, मुझसे धोती बंधी नहीं। मैं भूल गया सर, लिटरली आई फॉरगॉट कि ये बांधू कैसे। खुद तो बांध देता हूँ ना, खुद ऐसे पकड़ा, नॉट बांधी, फटफट करके चल दिए। अब दूसरे को बांधना है, मैं उल्टा कर ही नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। और अगर स्वामी नहीं होते तो शायद मैं खड़ा होके ट्राई कर लेता, क्योंकि अब स्वामी बैठे हो वहाँ पे, अब उठ भी नहीं सकता मैं, मतलब इट लुक्स वेरी ऑड काइंड ऑफ। आई बिकेम कॉन्शियस। अब मैंने भी देखो क्या पागल है मैं भी ना मैं, उसने भी, वो ऐसे खड़ा है बच्चा मेरे सामने, मैंने कहा यार या स्वामी से बंधवा ले मैंने बच्चे को बोला ले स्वामी से बंधवा ले। और वो बच्चा भी इनोसेंट, 8th करके बच्चा ना, वो धोती पकड़ के स्वामी में चला गया। स्वामी ऐसे बैठे हुए हैं, ए क्या करता है मतलब वो बच्चा बिल्कुल ऐसे, मैं कहा धोती लेके आ गया, स्वामी बांधो तो स्वामी ए क्या करता है पीछे जाओ तो वो बेचारा इनोसेंटली बोलता है भैया स्वामी बांधो। तो स्वामी मेरे तरफ देख रहे हैं, तुमको क्या हो गया। मैंने कहा स्वामी मैं भूल गया, मैं धोती बांधना भूल गया हूँ। सो इमेजिन करो कि वो इस सिनेरियो कैसा अजीब सा सिनेरियो हो गया ना वहाँ पे। मैंने कहा स्वामी सच में भूल गया मैं, मतलब आई वॉज जेन्युइनली फॉरगॉटन कि धोती कैसे बांधते हैं। तो स्वामी ने मेरी तरफ देखा ऐसे कि उनको समझ आ गया कि सच बोल रहा है, मतलब आई एम नॉट प्लेइंग फूल, आई एम लिटरली फॉरगॉटन। तो स्वामी ने ऐसे करके मुझे दांत धर के बदतमीजी यार होते हैं कि जो जब गुस्से में होता है क्या करता है तू बेशरम, तो ऐसे किया उन्होंने, दांत खींचे, मैंने डर गया, मैंने कहा स्वामी सॉरी। फिर स्वामी ने बच्चे को लिया और धोती पकड़ी, एक नॉट मारी, और जैसे ही स्वामी ने नॉट मारी ना, मेरी होता है ना माइंड में ठा आ याद आ गया, यू नो दैट स्प्लिट सेकंड की मुझे आ याद आ गया, ऐसे हुआ मुझे आ ऐसे हुआ ना, इमीडिएटली स्वामी बोला हाँ कंप्लीटेड ऐसे बच्चे को ऐसे किया कंप्लीटेड, और खुद खड़े हुए बोले जल्दी करो मैं आता है, और बाबा स्वामी कमरे के बाहर चले गए। मैंने कहा भैया थैंक यू वेरी मच। फिर मैंने फटाफट उस बच्चे को धोती कंप्लीट करी। अब बताओ इतना, इट्स ए स्मॉल ग्लिम्स ऑफ गॉड। बताओ अवतार के साथ कैन यू डू दैट। अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में हो कि भगवान बैठे हुए हैं, तो क्या आप कर सकते हो चीज़ें। तो शायद हमारा इग्नोरेंस, हमारा जो ये पागलपन था ना, वो अलाउड था ये सब निकलवाने के लिए। नहीं तो हम लोग कहाँ बात कर पाते स्वामी के साथ, ये कहाँ ये खेल पाते स्वामी आप बांध। लेकिन कौन बोल सकता है ये, स्वामी उठ रहे हैं बोले स्वामी बैठो ना, अभी कौन बोल सकता है स्वामी बैठो ना। आज लगता है कैसे बोल दिया स्वामी को, और बैठ जाते थे बेचारे, बोले टाइम हो गया स्वामी 5 मिनट्स, फिर बैठ जाते थे। अब कौन बोल सकता है। जब बाद में बड़े हुए तो फिर नहीं बोल पाए, जब बड़े हुए तो फिर हमारे वो रहता ही नहीं था कि अब कैसे बोलें स्वामी को। स्वामी ने ऐसे किया बस हम भी अलर्ट हो गए, खड़े हो गए। उन दिनों था स्वामी बैठो ना, 2 मिनट स्वामी, 2 मिनट स्वामी बैठ जाओ।
पकड़ के बिठा देते, लड़कों ने तो पकड़ के बिठाया स्वामी को, स्वामी बैठ जाओ। कौन कर सकता है? इसलिए मैंने कहा ना, भगवान तो नहीं पता मुझे, मगर जो भगवान अवतार के रूप में आए, यस, वो समझ में आने लगी कि ऐसा होता है। और उस अवतार के थ्रू हमें थोड़ा एक ग्लिम्स मिला भगवान का। फिर समझ में आया कि उनका रोल क्या है, वो क्यों आए, वो क्या करने आए, हमारा क्या रोल है। ऐसे जर्नी चलती है। Okay, I'll tell you one more incident which happened during our school days. हमारे उसमें एक टाइम था जब बाबा कुछ काम कराते थे हम लोगों को, तो कमरे के अंदर बुलाएंगे। तो भगवान के मंदिर जो दिखा है आपने बड़ा सा, वो असल में स्वामी का कमरा तो छोटा सा है, बाकी सारा स्टोर है, उसके अंदर काफ़ी सामान रखे हुए हैं जिनको स्वामी डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो हम लोग जब भी जाएंगे वहाँ पे, तो ऑब्वियसली भगवान वो टेक केयर ऑफ़ यू, तो खिलाना पिलाना चलता रहता है। तो आई रिमेंबर एक दिन हम लोग शाम का वक्त था, काम ख़त्म हो गया था, तो इट वॉज अबाउट, भजन वॉज अबाउट टू स्टार्ट, शायद कुछ 5-7 मिनट रह गए होंगे, और भगवान दर्शन दे के अंदर आए और हम वेट कर रहे थे स्वामी का। जैसे अंदर आए भगवान, उन्होंने पूछा कि हो गया? हमने कहा हाँ स्वामी। तो स्वामी ने कहा ठीक है, एंड ही वॉज अबाउट टू टर्न, देन सडनली आस्क्ड, ए तुम लोगों ने कुछ खाया? तो हम लोगों ने गर्दन हिला दी कि स्वामी नहीं खाया। तो स्वामी ने फिर ऐसे टाइम देखा, स्वामी ने कहा अरे ये तो टाइम हो गया, अदरवाइज यूजुअली ही विल गो एंड टेल द कुक समबडी टू कुक समथिंग फॉर अस, बनाते थे। तो उन दिनों ऐसा कुछ था नहीं, तो टाइम बहुत कम था, बोला टाइम नहीं है, एंड ही टर्न एंड ही वेव्ड हिज हैंड। उन्होंने एक लड्डू निकाला बूंदी का, एक्चुअली इट्स माय फेवरेट। सो बूंदी का लड्डू, बड़ा सा लड्डू था हाथ में, और उसमें घी, ऊजिंग घी, फर्स्ट क्लास। तो हम तीनों लड़के ऐसे खड़े थे, हम लोग हाथ जोड़ के और देख रहे हैं स्वामी को। बोलते ना, एक स्प्लिट सेकंड के लिए मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि स्वामी 3 है, हम एक लड्डू निकाला, दैट फुलिश थॉट कम्स। तो मगर बोल नहीं सकते ना समय। स्वामी ने कहा ऐसे कि ही वाज लाइक लुकिंग फॉर समबडी जिसके हाथ में रख सकें। तो मैंने अपना हाथ स्ट्रेच किया, तो जब हाथ स्ट्रेच किया मैंने कहा छोटा है, फिर अपने ही लेफ्ट हैंड में उन्होंने रख दिया, और फिर उस लेफ्ट हैंड में रखने के बाद ही टुक ए पीस आउट ऑफ इट, छोटा सा पीस निकाला उसमें से, एक लड्डू में से, और जैसे हाथ में दबाते हैं ना राउंड करने के लिए, ऐसे दबाया। तो हम देख रहे हैं उसको, छोटा सा है, मगर तसल्ली है कि चलो मिल जाएगा कुछ ना कुछ। हम तीनों आगे बैठे हुए हैं, जैसे हार्डली जैसे डिस्टेंस है तुमसे भी कमी नज़दीक ही है बाबा। तो उन्होंने ऐसे करके हाथ में लिया और टॉस कर दिया हमारी तरफ, तीनों को टॉस किया। एंड व्हेन आई एम व्हेन ही इज टॉसिंग, तो बॉल की तरह आ रही है ना लड्डू, तो मैं रेडी कैच कर रहा हूँ। तो देख रहे हो रास्ते में वो लड्डू जो है वो बड़ा होता चला गया। सो बाय टाइम आई कॉट दैट लड्डू वाज लाइक अ फुल लड्डू इन माय हैंड। तो एक ही लड्डू से उन्होंने 3 लड्डू बना दिए। तो बड़े बड़े लड्डू हाथ में, उसको जो खाया वो एक खाते खाते पेट भर गया, कितना स्वादिष्ट, घी, पानी आ गया मुंह में। तो मैंने बोला भगवान जो करते हैं ना, तो फिजिकली बिल्कुल ह्यूमन वाई में काम करेंगे, बट वो ह्यूमन बाउंड्रीज में वो एक ग्लिम्स दे देते हैं कि अवतार किसे कहते हैं। अवतार की जो कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए मैंने कहा ना, स्वामी के साथ रहने में ये फ़ायदा ज़रूर है, एक बेनिफिट हो जाता है कि उसमें वर्ड्स गायब हो जाते हैं, एक्सपीरियंसेस बन जाती हैं। तो वर्ड्स और एक्सपीरियंस में डिफरेंस नहीं रहता। तो हम देखो, छोटा सी चीज़ है लड्डू खिलाना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। और अगर हम मिरेकल की तरह देखें तो कुछ खास मिरेकल भी नहीं है, ऐसे तो कई लोग भी कर सकते हैं। मगर जिस तरह से वो करते थे ना चीज़ें, वो लगता नहीं था कि वो मिरेकल कर रहे हैं, बस प्यार है उनका, खिला दिया खिला दिया। तो उन्होंने कुछ गिमिक की तरह नहीं होता, इट्स लाइक सो नेचुरल कि आदमी स्किप भी कर जाएगा दिमाग से, कुछ हुआ अजीब सा। अक्सर हम लोग स्किप कर लेते थे, कुछ हुआ, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ। चाहे वो घी का लड्डू हो, चाहे कुछ हो, उन्होंने वही हैंकरचीफ उठानी है जो वहां रखी हुई है, तो उससे ऐसे करना है और चल देना है। तो कभी कभी लगता है कि स्वामी ये आपकी हैंकरचीफ से गायब कैसे हो गया, मतलब वो चिपचिपाहटपन कहाँ गई। सेवा, भजन, ये सब चीजें जो है, ये साइड आउटकम ऑफ गॉड है।